सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कैपेसिटर के अंदर भरे जाने वाले परावैद्युत पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स या परावैद्युत पदार्थ। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। परावैद्युत पदार्थ पहले हिंदी में समझ लें। परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ मजबूती के साथ बंधे होते हैं, यानी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती है। दूसरे सिंपल भाषा में कह सकते हैं ये पदार्थ विद्युत के कुचालक या अचालक पदार्थ होती है। अंग्रेजी में इनको कह सकते हैं या इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। ए डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। ग्लास, प्लास्टिक, माइका, ऑयल एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन के पश्चात अब हम आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या हिंदी में पराविद्युतांक। बिल्कुल सरल है। पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसको के से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपान ये परमिटिविटी या फ्री स्पेस। इसी को हम अंग्रेजी में और हिंदी में कह देंगे तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। पहले तो अंग्रेजी में देखिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। हिंदी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। इसे के से डिनोट करते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर कोई ऐसा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल किया गया है, तो उसकी कैपेसिटी C बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन D। और अगर इसी में एयर फील्ड हो, यानी कुछ चीज फील्ड ना हो, तो इसकी कैपेसिटी C नॉट बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हो जाएगी C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K। यानी इस तरह से दूसरी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि C और C नॉट के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर फार्मूला बनता है C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। तो इस तरह से सभी बच्चे समझ गए होंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब बिल्कुल जैसा नाम लिखा है वैसी इसकी डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे किसी कैपेसिटर की दो प्लेटें होती हैं, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा होता है। अगर हम इसमें इसकी बीच की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, उसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं, और फील्ड कब बढ़ेगा? जब उसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे, यानी चार्ज देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और अब यहाँ पर समझिए किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वह अधिकतम मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का वह अधिकतम मान जिससे किसी कैपेसिटर का रोधन न टूटे। यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर फॉर विच इंसुलेशन डज नॉट ब्रेक। मतलब वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में जब उनके बीच का रोधन ना टूटे, इसका नाम है परावैद्युत सामर्थ्य। इसी से मिलती जुलती दूसरी डेफिनेशन भंजक विभवांतर। जैसा नाम है, भंजन माने टूट जाना होता है, तो भंजक विभवांतर दोनों प्लेटों या किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच का वह विभवांतर जब उसका रोधन टूट जाए, यानी उसके अंदर वो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, यानी उसके अंदर धारा चलना प्रारंभ कर दे, तो उसका नाम क्या होगा? भंजक विभवांतर या ब्रेक डाउन पोटेंशियल। बिल्कुल सिंपल भाषा में
वह अधिकतम विभवांतर जब किसी कैपेसिटर का रोधन टूट जाए और उसमें सीधे धारा प्रवाहित होने लगे, क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर कहलाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको। इसके बाद अब आता है जब किसी कैपेसिटर के अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ डाला जाता है तो वो किस तरह से काम करता है, ये आपको समझना है। यानी उसका पोलराइजेशन किस तरह से होता है। क्यों? जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, वो इंसुलेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, परंतु यहाँ पर किस तरह से वो पोलराइज होता है ये बात आपको समझनी है। तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेटें हैं, ए और बी मान लीजिए प्लेटें हों, ये एक्स और वाई नाम दे देते, एक्स और वाई दो प्लेटें हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। इसका बाहरी हिस्सा जो है अर्ध कर दिया गया है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला कोई स्लैब इसके अंदर रख दिया गया है। जैसे इसके अंदर स्लैब रखेंगे तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है या जो डाइलेक्ट्रिक है वहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट होगा, और इस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। यानी इधर की ओर इस सिरे में डाइलेक्ट्रिक है ये या परावैद्युत पदार्थ है, उसका ये सिरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी ये इधर का सिरा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिससे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, और जब शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सिरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद फिर ये है, यहाँ पर तो एज इट इज जैसा वैसे बना रहेगा। इधर की साइड में क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिससे पॉजिटिव चार्ज जब शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक ये एटम है, तो डाइलेक्ट्रिक एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका ये सिरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर पूरी प्लेट को हम देखें, जैसे हमने डॉटेड लाइन खींची है तो डॉटेड लाइन के इधर वाला हिस्सा ये नेगेटिव चार्ज है और इधर का हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई डैश वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, यानी बाएं दाएं से बाईं ओर हो जाएगा। और वास्तव में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो बाएं से दाएं है, यानी ये देखिए ये इधर को है जो इसका इनिशियल फील्ड है, और डाइलेक्ट्रिक्स भरने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो दाहिने से बाईं ओर हो जाएगी, विपरीत हो जाती है। जब विपरीत हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, फील्ड कम हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर कम हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा या वीक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर फील्ड वीक हो जाएगा तो पोटेंशियल भी उनके बीच का घट जाएगा, यानी कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखिए इस फार्मूले में यहाँ के ऊपर है और कैपेसिटी यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं Q/V के बराबर होती है। अगर V छोटा हो जाएगा तो C का मान बढ़ जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं, यानी फिर से एक बात समझ लें, जैसे ये पोलराइज्ड होता है, ध्रुवित होता है, इसका एक सिरा पॉजिटिव दूसरा सिरा नेगेटिव हो जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E' पैदा होता है, और इसका इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E है। दोनों का जो अंतर है, इस अंतर के कारण इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस घटने से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के कारण किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि किस तरह से पोलराइज होता है और कैसे कैपेसिटेंस बढ़ती है। यहाँ पर ये सारी जो डेफिनेशंस है ये सभी बच्चे समझकर लिख डालेंगे और लिखकर याद कर लेंगे।